भगवान नंद बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा हाँ लाला, हम कौन की पूजा कर रहे हैं? ये कौन की पूजा की तैयारी है रही है? बाबा ने कहा, लाला हम गिरिराज की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र? हाँ। बाबा ये इंद्र कौन है? देखो, बच्चों को भगवान की इस लीला से सीखना चाहिए कि घर वाले आपसे कुछ भी कराएं तो प्रश्न किया करो, केवल आंख कान बंद करके और करने मत लग जाया करो, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं करोगे तब तक उसके पीछे का इतिहास आपको पता नहीं चलेगा। बाबा ये इंद्र कौन है? तो कहा, बेटा पर्यजन्नो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ते भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। पर्यजन्नो भगवान इंद्रो, और जैसी कहा भगवान इंद्रो, बाबा कहने लगे, बेटा इंद्र हमारा भगवान है और इसकी पूजा करने से हमारे खेतों में वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न को हम खाते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। अच्छा, अब भगवान सोच रहे हैं मैंने इंद्र को देवता बनाया, देवताओं का राजा बनाया, ये भगवान कब से बन बैठा? हाँ, इंद्र देवता है, देवराज है, लेकिन भगवान तो नहीं। अच्छा, हिंदुस्तान में भगवान बनाने की एक होड़ सी है, कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखा दे उसी को भगवान बना देते हैं, है? किसी ने चुटकी बजा के भभूत दे दी तो वही तुम ही भगवान हो अब तो, है? भगवानों की बाढ़ आ रही है हिंदुस्तान में। आपको हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में एक नया भगवान मिल जाएगा। बंधुओं, भगवान से सीखो कि यदि आपके पूर्वज आपसे कुछ गलत भी करवा रहे हैं तो उसका विरोध करो, रूढ़िवादी मत बनो। कई लोगों को मैंने देखा, हमारे पिताजी करते थे, हमारे दादाजी करते थे, उनके दादाजी करते थे, हम भी यही करेंगे। ठीक है, करो, लेकिन मुझे ये बताओ इसके पीछे कारण क्या है, क्यों करते हो ऐसा? तो कोई उत्तर नहीं। रूढ़िवादी मत बनिए। भगवान रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए अब आए हैं और आपको सिखाने के लिए आए हैं कि मैं जब छोटा सा बालक रूढ़िवादिता को तोड़ सकता हूं तो आप क्यों नहीं तोड़ सकते? सनातन की परंपराओं में जाने कितने काम ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। इसीलिए रूढ़िवादिता को त्याग कर और सत्य से अवगत होना ही तो सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है? जो था, है और रहेगा, वही तो सनातन है। जो कभी नष्ट ना हो वही तो सनातन है। और भैया जो था, है और रहेगा ऐसा तो केवल सत्य है, और सत्य ही सनातन है। इसीलिए जहां पर सत्य ना हो और फिर भी आप उस काम को कर रहे हो तो उसको त्याग दो, क्योंकि जो सत्य नहीं है वो सनातन नहीं है, और जो सनातन नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। आज भगवान ने कहा, नहीं बाबा हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बेटा कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे? तो कहा, अच्छा बाबा आप कह रहे हो कि इंद्र वर्षा का देवता है? बोले हाँ। अच्छा बाबा एक बात बताओ, हम यदि पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र वर्षा नहीं करेगा? और ऐसा कैसा देवता है जो पूजा का भूखा हो? ऐसा कैसा देवता कि हमारी पूजा से उसका पेट भर रहा हो? अरे मैंने सबको अलग अलग काम बांटे हैं। पवन देव की आप पूजा करो या मत करो, उसका काम है वायु बहाना। सूर्य की पूजा करो या मत करो, उसका काम है प्रकाश देना। मेघों की पूजा करो या मत करो, उनका काम है वर्षा करना। ऐसा कौन सा देवता है जो तुम पूजा ना करो नाराज हो जाए? मैं भी तो देखूं। अच्छा बाबा मुझे एक बात बताओ, कहीं इस वर्ष
हमने इंद्र की पूजा ना करी और सबरे ब्रजवासियों ने की तो क्या हमारे खेतों में बारिश नहीं होगी? बाबा भी सोच में पड़ गए, बात तो सही कह रहा है बेटा, बारिश तो होगी तो सब जगह होगी वरना कहीं नहीं होगी। बोले बाबा यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस रूढ़िवादिता से बाहर आइए। अच्छा तू क्या चाहता है ये बता। तो कहा बाबा मैं तो बस इतना जानता हूं कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है अच्छा या बुरा, वो किसी देवी देवता की कृपा से नहीं, हमारे कर्मों से प्राप्त होता है। लोग कहते हैं ना भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया कुरुक्षेत्र में। मैं कहता हूं गीता की शुरुआत ब्रजमंडल से हो गई थी। भगवान ने गीता के वो कर्म करने का सिद्धांत कुरुक्षेत्र में बाद में दिया, पहले अपने पिता नंद को सिखाया है। और क्या कहा भगवान कह रहे हैं पिताजी, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं चैवं कर्मणैवा विपद्यते। बाबा कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही तो सारे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। कर्मणैव विलीयते, और कर्म से ही मर जाते हैं। सुख दुख जो भी कुछ वो प्राप्त करते हैं केवल और केवल अपने कर्मों से प्राप्त करते हैं। इसीलिए बाबा आप देवताओं के और भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म को प्रधान मानो। नंद बाबा ने कहा बेटा बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मेरे अकेले के मानने से होगा क्या? सारे ब्रजवासी तो मानने चाहिए। बोले बुलाओ ब्रजवासियों को। सारे ब्रजवासियों को बुलाया गया। एक चबूतरे पे गोविंद नंद बाबा की गोद में बैठे हैं। सारे ब्रजवासियों ने कहा जी नंद राय जी बताइए कैसे बुलाया हमें? बोले भैया हमारे कन्हैया कुछ आपसे कहना चाहते हैं। हाँ लाला भैया कन्हैया कह क्या बात है? तो सारे ब्रजवासियों से कहा अच्छा ब्रजवासियों एक बात बताओ, आप किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? बोले इंद्र की। अच्छा ब्रजवासियों मुझे ये बताओ क्या आप में से किसी ने इंद्र को देखा है? अब सारे कहने लगे नहीं भैया आज तक ना देखो, नहीं देखा। बोले ना। अच्छा तो आप इतना भोग लगा रहे हो, प्रसाद बना रहे हो, तो कभी इंद्र ने प्रकट होकर आपके प्रसाद को पाया है? बोले नाय लाला ऐसा कबू नाय भयो। तो फिर आप पूजा क्यों कर रहे हो? आप इतने वर्षों से पूजा कर रहे हो, प्रसाद चढ़ा रहे हो, जिसने कभी दर्शन नहीं दिया, प्रसाद नहीं पाया, ऐसे इंद्र की पूजा क्यों करना? और देखो ब्रजवासियों आप ये भूल जाइए कि किसी देवी देवता की कृपा से हमें कुछ प्राप्त होता है, नहीं, हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है हमारे कर्मों से प्राप्त होता है। और महाराज ऐसा समझाया, सारे ब्रजवासी कहने लगे बा लाला की बात में तो दम है। अब यहां से आप थोड़ा सा चिंतन बनाइए अपने आप में। आप सोचिए उस समय का समाज कितना शिक्षित, कितना संस्कारवान रहा होगा, कितना बुद्धिजीवी समाज रहा होगा कि एक छोटे से 5 वर्षीय बालक की बात को भी ध्यान से सुन रहा है। आप बताओ 5-7 वर्ष के बालक की बात को कोई सुनता है आज? है तू बच्चा है, तू शांत रहे। वो अच्छी भी कह रहा होगा ना तो उसको डांट के चुप करा देंगे। क्यों? क्योंकि आज का समाज ही ऐसा हो गया है। आज के समाज में लोगों को लगता है कि जो जितना बड़ा हो गया आयु से उतना ही वो बुद्धिमान है। नहीं, आयु से बुद्धि का कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वापि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा हो वो बड़ा नहीं होता, कोई बुद्धि में बड़ा हो, कोई व्यापार में बड़ा हो वो बड़ा नहीं होता, कोई आयु में बड़ा हो वो बड़ा नहीं होता। बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा हो। 7 वर्ष के बालक की बात को सुन रहे हैं और सुनने के बाद उस पर चिंतन कर रहे हैं और चिंतन के बाद उसको मान रहे हैं। सोचो कैसा समाज रहा होगा।
बंधुओं, इस कथा से आप यही सीखिए कि यदि हमसे छोटा भी हमारी हित की बात कह रहा है, कुछ अच्छा बात कह रहा है, उसको सोचो, विचारो, उस पर संचिंतन करो, और अच्छी कह रहा हो तो उसको मान लो। यही ठाकुर जी सिखा रहे हैं। भगवान ने कहा अब इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। सब ब्रजवासियों ने कहा हाँ लाला नहीं करेंगे, लेकिन ये बता इतनो भोग प्रसाद बनाए हुए आपको कहा हो बेगो। भगवान ने कहा एक काम करो, इंद्र की नहीं करेंगे, एक नया देवता आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपको तो पूजा करने की आदत पड़ी हुई है। कौन सा देवता? बोले आप आज से गिरिराज की पूजा करो। गिरिराज की? बोले हाँ। तो कुछ ब्रजवासी थे उसमें, बोले लाला तेने समझा दी कि इंद्र की पूजा क्यों ना करें, अब तू हमें यह बता गिरिराज की पूजा क्यों करें। आंख बंद करके कान बंद करके तेरी बात थोड़ी मान लेंगे, बता तो सही क्यों करें। बोले देखो कुछ बात बताता हूं। पहली बात तो गिरिराज का हमें दर्शन हो रहा है। बोले हाँ हो रहा है। दूसरी बात, हमें फल खाने को कहां से मिलता है? गिरिराज से। बोले हाँ मिलता है। हमारी गैया कहाँ चरने जाती हैं? गिरिराज पे। बोले हाँ चाहती हैं। हमें सुंदर जल झरनों में से कहाँ से मिलता है? गिरिराज से। बोले हाँ मिलता है। हम जितने भी बालक हैं वो खेलने कहाँ जाते हैं? बोले गिरिराज में। तो भैया बताओ, जो हमारा पोषण कर रहा है, हमारी गैयाओं का पोषण कर रहा है, हमारे बालकों का पोषण कर रहा है, तो उस गिरिराज की पूजा क्यों ना करें? लोग उसी की तो पूजा करते हैं जो जिसका पोषण कर रहा हो। आप देखो दिवाली के बाद जो दौज आती है उसमें किसान अपने बैलों को पूजता है कि नहीं? जो कुम्हार है वो अपने गधे को पूजता है। जो दशहरा आता है उसमें जितने भी व्यापारी हैं वो अपनी अपनी दुकान के आधुनिक उपहारों को पूजते हैं, उपकरणों को पूजते हैं। लोग अपनी गाड़ी को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हमारी आजीविका चल रही है वही हमारे लिए देवता है। हाँ जी कि ना जी? ब्राह्मण अपनी पुस्तकों को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि पुस्तकों से उनकी आजीविका चल रही है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? बोले इस कलयुग में अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही परमात्मा है। अन्न नहीं होगा तो लोग ब्रह्म को मानना बंद कर देंगे। यदि आप देखिए आपके घर में कोई 4 व्हीलर खड़ी है और वो 4 व्हीलर बंद पड़ी है, वो आपको एक भी रुपए कमा के नहीं दे रही, आपके किसी काम नहीं आ रही, आप देखो कितने लोग ऐसे हैं जो दशहरे के दिन उस पर सांतियां लगाते हैं। बता दो, एक भी नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि जिस मानव की रीति है कि जो हमारे मतलब का नहीं हम उसको पूजेंगे ही नहीं। आप देखो कितने लोग हैं जो हर साल नया देवता बदल लेते हैं, हर साल बदल लेते हैं। नवरात्र आती है तो जय माता दी बन जाते हैं, शिवरात्रि आती है तो ओम नमः शिवाय जपने लगते हैं। ठाकुर जी की जन्माष्टमी आती है तो सब गोविंद गोपाल गोपाल गाने लगते हैं। रामनवमी आती है तो राम प्रकट भय गाने लगते हैं। और जैसी हनुमान जयंती आती है सब जय जय श्री राम करने लगते हैं। आदमी स्वार्थी है साहब। जिसका जिससे पालन पोषण हो रहा है उसके लिए वही परमात्मा है। ये सिद्धांत किसी ने दिया तो वो भगवान ने दिया। भगवान ने कहा हमारा पालन पोषण 2 ही कर रहे हैं, या तो गिरिराज या गैया। तो भगवान ने दोनों की पूजा करवाई। गोपाष्टमी के दिन गैयाओं की पूजा करवाई और उससे पहले गिरिराज की पूजा करवाई। सब ब्रजवासियों से कहा, बोले भैया सारे ब्रजवासी अपने अपने सामान को साथ लेकर, अपने अपने अन्न धन को साथ लेकर और गिरिराज की ओर चलो। और सारे ब्रजवासी आज एकत्रित होकर और गिरिराज की ओर जा रहे हैं।